तो जो वैरिकोज वेन है वो सुपरफिशियल वेन्स की बीमारी है, ना कि डीप वेन्स की। इसीलिए वो स्किन के नीचे आपको दिखती हैं फूली हुई। फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो आपकी वेसल वॉल को डैमेज करती हैं। स्कारलेस पेनलेस सर्जरी। ओवरवेट होते हैं या ओबीस होते हैं, बिकॉज ऑफ द वेट उनका बहुत, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। हमारी डेली लाइफ में हमारी बॉडी का हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो हमारे हाथ हों, पैर हों या फिर पेट हो। अब सोचिए, अगर सिर्फ हमारे पैरों में थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए तो हमारा चलना फिरना कितना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह की एक दिक्कत है वेरिकोज वेन्स। इसमें पैरों की नसें उभर जाती हैं, दर्द होता है और सूजन भी आ जाती है। क्या आप भी इस तरह की किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? अगर हाँ, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इसी वेरिकोज वेन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात पे चर्चा करेंगे। और इस बारे में हमें पूरी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट मिनिमल एक्सेस एंड लेजर सर्जरी एक्सपर्ट डॉक्टर शांतनु चौधरी जी। डॉक्टर साहब, आज हम लोग वेरिकोज वेन्स पर बहुत सारी बातें करने के लिए यहाँ पर हैं। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो वेरिकोज वेन्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत मैं यहीं से करना चाहती हूँ कि एक्चुअली जो वेरिकोज वेन्स हैं ये हैं क्या ये कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है या फिर इससे जुड़ा हेल्थ इशू आगे जाकर कुछ बड़ा सीरियस इशू बन सकता है? जी, जैसा कि आपने वेरिकोज वेन बेसिकली जो इंगॉज, जो बल्ज आउट वेन्स होती हैं स्पेशली आपके लोअर लिम्स में, ये जो है कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी होती है, ऑफ कोर्स इफ नॉट ट्रीटेड एट अ प्रॉपर टाइम तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जो कि मैं आपको फर्दर डिटेल में बताऊंगा। तो जो वैरिकोज वेन होती हैं वो आपकी जो पैरों की जो नसें होती हैं वो आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं आर्टरीज, एक होती हैं वेन्स। आर्टरीज होती हैं जो खून पैरों में ले जाती हैं, एंड वेन्स जो होती हैं जो पैरों का खून वापस आपके हार्ट की तरफ ले जाती हैं। तो ये वेन्स की बीमारी होती है, एंड इसमें जो वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो वीकेंड हो जाती हैं। जब वो कमज़ोर पड़ जाती हैं तो वेन पूरा हार्ट की तरफ नहीं जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है ब्लड वेन्स के अंदर, तो वो फूलने लगती हैं। उसी को हम वेरिकोज वेन बोलते हैं, जो कि आपके पैरों में दिखेंगे अलग से उभरी हुई नसें दिखती हैं, स्पेशली ब्लूइश और पर्पलिश कलर की। जी, तो ये सिर्फ पैर के निचले हिस्से में ही देखने को ज़्यादातर मिलती हैं या फिर ये बढ़ के पैर के ऊपरी हिस्से में भी आ सकती हैं? पूरे पैर तक आ सकती हैं, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक भी हो सकती हैं। चूँकि हम लोग वेरिकोज वेन्स के बारे में आपने बताया कि पैर के निचले हिस्से से शुरू होती है, ऊपर तक आ सकती है, बट जनरली होता है कि कभी कभी लोग उसको इग्नोर करते हैं कि पैर की नसें हैं, किसी वजह से दिख रही होंगी तो ठीक है, इग्नोर कर दिया। तो इसके ऐसे इनिशियल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जो हम समझ सकें कि नहीं ये एक खतरे का साइन है तो हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या फिर उसे शुरुआत में देख के इग्नोर करना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा है? देखिए, स्टार्टिंग में तो सबसे पहले लोग जो कंसल्ट करते हैं वो कॉस्मेटिक रीज़न से करते हैं, क्योंकि जो लोग यंग बॉयज़ गर्ल्स जो लोग शॉर्ट्स पहनते हैं उसमें अलग से आपको वेन्स उभरी हुई दिखती हैं, तो वो ख़राब लगती हैं, वो देखने में भी ख़राब लगती हैं ऑफ कोर्स। एंड अगर इफ लेफ्ट फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपकी क्योंकि खून स्टैग्नेंट हो गया है, वो सर्कुलेशन हैम्पर हो गया है, तो उससे पैरों में जो है हेवीनेस फील होना शुरू हो सकती है, क्रैम्पी पेन हो सकता है। सो वेरिकोज वेन का मोटिव जो मेन वो है कि आपकी जो दो तरीके की वेन्स होती हैं पैर में जी, हाँ, एक होती हैं सुपरफिशियल वेन्स और एक होती हैं डीप वेन्स। सो आपका जो पैर का जो ब्लड है वो 80% आपका डीप वेन से जाता है हार्ट की साइड, लेकिन रिमेनिंग 20% जो कि आपकी स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू का जो सप्लाई है वो आपका सुपरफिशियल वेन से जाता है। तो जो वेरिकोज वेन है वो सुपरफिशियल वेन्स की बीमारी है, ना कि डीप वेन्स की। इसीलिए वो स्किन के नीचे आपको दिखती हैं फूली हुई। सो जैसा मैंने बताया कि वो 6 स्टेजेस की होती हैं, तो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 जो है वो स्पाइडर वेन्स की तरह दिखेंगी। फिर जब मेन वेसल, जिसको ग्रेट सेफनेस वेन बोलते हैं हम, जो सुपरफिशियल वेन जो मेन मोटी नस होती है उसमें जब बल्जिंग शुरू हो जाती है वो प्रॉपर वेरिकोज वेन होता है। फिर स्टेज 4, 5, 6 उसके कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू होते हैं, जैसे कि आपका जब बहुत देर तक ब्लड स्टैग्नेंट रहता है तो वो स्किन के हार्डनेस शुरू हो सकती है। खुजली, इचिंग बहुत कॉमन सिम्टम है,
स्किन वहाँ की हार्ड हो जाती है एंड एट द एंड अल्सर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम पैर में घाव बोलते हैं। सो डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें स्पाइडर वेन्स जैसी Yes, हमारे जो पैर के सबसे निचले हिस्से से, एंकल से शुरुआत उसकी होनी शुरू होती है। तो अगर इस तरह की कोई शुरुआत हो तो क्या उसके साथ लिटिल बिट पेन वगैरह भी होता है या वो सिंपल रहता है? बिना यूजुअली उसमें इतना पेन नहीं होता है, दैट इज उसमें आपको बस थोड़ा कॉस्मेटिक रीज़न ज़्यादा होता है। पेन ये सब प्रोलॉन्ग डिजीज में होता है, जब आपका स्टेज 3 स्टेज 4 हो जाता है जी। तो आपको चलने में पेन, हैवीनेस ये सब फील होना शुरू होता है। आपने जो इसके स्टेजेस बताई, जो जी। सिम्टम्स बताए, तो इन सिम्टम्स को देखते हुए क्या इससे जुड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो क्या हो सकता है? जी, सो सबसे कॉमन जो रिस्क फैक्टर जो यंग लोगों में होता है वो होता है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड सिटिंग, बिकॉज आपका जो वेन्स का जो रिटर्न है वो आपके मूवमेंट में डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग जो काफ मसल्स हैं उसको पेरिफेरल हार्ट बोलते हैं। जितना आप वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं, तो वहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सरसाइज होती है, जी, जी। जिससे आपका वीनस रिटर्न अच्छा होता है। Okay. जब आप प्रोलॉन्ग सिटिंग एक जगह बैठे हैं, स्पेशली आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिनका सिटिंग जॉब है, डेस्क जॉब है, या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग लाइक स्कूल टीचर्स, जी, जी। आर्मी पर्सनल्स जिनका, या ट्रैफिक पुलिसमैन, Okay. तो उससे एक्सरसाइज पैरों की नहीं होती है, तो वो नसें की वॉल्स वीक हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। देन कम्स आपका ओबेसिटी, जिनका जी। जो ओवरवेट होते हैं या ओबीस होते हैं, बिकॉज ऑफ द वेट उनका बहुत, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। देन कम्स ओल्ड एज। ओल्ड एज विद एज आपकी वेन्स नेचुरली वीक हो जाती हैं, तो एक रिस्क फैक्टर होता है। देन आपका फीमेल्स में बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो आपकी वेसल वॉल को डैमेज करती हैं। एंड OHAs जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो फीमेल्स लेती हैं, प्रोलॉन्ग यूज जिसका होता है, उनको भी एक रिस्क फैक्टर होता है। ऑफ कोर्स इट रन्स इन फैमिली ऑल्सो, कि अगर जेनेटिकली भी होता है कि अगर फैमिली में किसी को है तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कि आपको भी डेवलप हो सकता है। ओके, सो ये जेनेटिक भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तो उसके लिए आप पहले से ही आप प्रिकॉशन लीजिए कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर कि लीजिए। अगर हमारे एंसेस्टर्स को है, हमारे दादा या दादी को रहा है, जी। फैमिली में किसी को रहा है, तो फिर हमें आगे इसको लेकर हो सकता है, प्रिकॉशंस जी, पूरी तरह बिल्कुल, से रखने चाहिए। बिल्कुल। तो जिस तरह के आपने रिस्क फैक्टर्स बताए डॉक्टर साहब, तो इस तरह के रिस्क फैक्टर्स में अगर कोई, जैसे प्रोफेशंस आपने बताए कि कोई टीचर है या ट्रैफिक पुलिस है, कि वो लगातार खड़े रहते हैं या लगातार बैठे रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों में अगर हम कोई खास तरह की एक्सरसाइज या कुछ खास तरह के प्रिकॉशंस या कुछ खास तरह की चीज़ें अगर हम अपनाते हैं, तो फिर हम वेरिकोज वेन्स को रोक सकते हैं या इसको बिल्कुल मतलब अपने आप से दूर रख सकते हैं? बिल्कुल, कुछ एक्सरसाइज जैसे कि नॉर्मल वॉकिंग, आप प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग आपको अवॉइड करना है। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट इज कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। अगर थोड़ा वेन्स में स्वेलिंग डेवलप हो जाती है तो वी ऑलवेज एडवाइस कि आप कंप्रेशन स्टॉकिंग, तब कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट स्टॉकिंग्स एंड आपका फिजिकल एक्सरसाइज। एंड फिर डिफरेंट स्टेजेस के अलग अलग ट्रीटमेंट हैं। सो डॉक्टर साहब, ये तो डिजीज़ के बारे में अभी हम लोगों ने लाइफस्टाइल से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें समझ ली। अब ये बताइए कि आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो इसके जो अलग अलग स्टेजेस हैं, उसके स्टेज वाइज जो इसके ट्रीटमेंट हैं वो किस तरह से हो सकता है? जी, तो जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है अल्ट्रासाउंड पैर का, जिसको हम कलर डॉपलर बोलते हैं। उससे हमें पूरी वीनस स्टडी पता चल जाती है। तो जो है हम देखते हैं कि उसमें जो सेफनोफिमोरल, जो मेन, जो मैंने बताया आपको, नस जो होती है पैरों में, वो डैमेज कितनी है। अगर वो पेटेंट है, सही चल रही है, एंड सिर्फ आपकी परफोरेटर जो छोटी छोटी वेन्स हैं सिर्फ वही डैमेज हुई हैं, तो हम लोग पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि आपका रेगुलर वॉकिंग होनी चाहिए विद कंप्रेशन स्टॉकिंग, वो बहुत ज़रूरी है। अगर और कुछ मेडिसिन, एंड अगर उससे भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर एक और हम लोग OPD प्रोसीजर होता है, इसको हम स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं। एक स्पेशल इंजेक्शन आता है जो हम वेन्स में डाल देते हैं, एंड उससे भी छोटी मोटी जो वेन्स होती हैं ट्रीट हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी मेन लार्ज वेन अगर डैमेज है तो फिर सर्जरी की तरफ अभी उनको एडवाइस करते हैं ताकि उसका फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। ओके, तो इसकी जो सर्जरी होती है वो किस तरह की होती है? मतलब ये काफ़ी बड़ी सर्जरी होती है या लाइक आप हल्की फुल्की सर्जरी है उससे ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर, इतना कोई मेजर प्रोसीजर नहीं है। आजकल, पहले होता था जब हम लोग इंसिजन वाला, जब ओपन सर्जरी करते थे, अब विद गुड टेक्नोलॉजी हम लोग आजकल लेज़र, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेज़र एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। सो इट्स अ कॉस्मेटिक सर्जरी, इट्स अ स्कारलेस, पेनलेस सर्जरी। इसमें हम लोग, जो लेज़र होता है वो हम लोग नस में
इंट्रोड्यूस करते हैं, पूरी नस को हम लोग अब्लेट कर देते हैं, जला देते हैं। Okay. तो जितना भी सूजन है वो सब एकदम से खत्म हो जाती है, पेनलेस होती है। पेशेंट नेक्स्ट डे से वॉक कर सकता है, अपनी 24 to 48 आवर्स अपनी रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है, ऑफिस जाना, वर्क वापस जाना, सर कंप्लीटली पेनलेस सर्जरी। ओके, सो इसका जो ट्रीटमेंट है आपने जो बताया, तो ट्रीटमेंट के बाद हम फिर मान के चलें कि अब वेरिकोज वेन से एकदम से आज़ादी मिल जाएगी, अब मतलब दोबारा फिर इसके होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, यानी जड़ से इसको खत्म कर सकते हैं। जड़ से खत्म कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। रिकरेंस इट्स बिल्कुल हो सकता है, वो ओपन सर्जरी में भी होता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। हार्डली 2 to 3% चांस रिकरेंस के होते हैं। वो तब होते हैं कि जब वो नेचुरल बॉडी का प्रोसेस है कि जब हम मेन, क्योंकि सुपरफिशियल वेन को हम जलाते हैं, सो कभी कभार न्यू एंजियोजेनेसिस बोलते हैं, मतलब कि नई वेन्स फॉर्म हो जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, कि 8 साल बाद, 10 साल बाद हो सकता है आपकी फिर से वेन्स फॉर्म हो गई, एंड फिर से अगर आपका लाइफस्टाइल वैसे ही चलता रहा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, या तो फिर से वो उसमें वेरिकोसिस डेवलप हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो आप अपना लाइफस्टाइल सर्जरी के बाद आपको चेंज करना डेफिनेटली ज़रूरी है। एंड सर्जरी के बाद क्या लाइफस्टाइल में अपने कुछ ऐसे चेंजेस हमें करने होंगे, कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होगा, सो दैट कि आगे के लिए चीज़ें सही रहें? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं प्रिकॉशंस को लेकर? बस सर्जरी के बाद हम लोग 2 to 3 वीक्स आपको एडवाइस करते हैं कि कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहननी है चलने समय, बाकी अदरवाइज रूटीन एक्टिविटी, आप चलना फिरना, इवन आप मैराथन भी दौड़ सकते हैं सर्जरी के बाद। इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। इसका पूरा लेना देना सिर्फ हमारे चलने फिरने से है, हमारे एक्सरसाइज से है, इसका डाइट से कोई लेना देना नहीं है? नॉट एट ऑल। प्रेगनेंसी के दौरान भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, इज इट सो? बिल्कुल हो सकती है। प्रेगनेंसी में जैसे कि जो आपका यूट्रस होता है, जब वो इनलार्ज होता है, तो जो पेट के अंदर जो मेन वेन है, आइलिक वेसल्स होती है, उसको दबा सकता है, कंप्रेस करता है। तो आपका जो पैरों से जो ब्लड फ्लो वापस जा रहा है, वो पेट के थ्रू होते हुए हार्ट की साइड जाता है। तो वो जब ऊपर से कंप्रेशन हो रहा है तो नीचे पूरा फ्लो थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है, जिसके कारण स्वेलिंग आ जाती है पैरों की वेन्स में, विच इज़ यूजुअली रिवर्सिबल। एक बार प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट डिलीवरी इट कैन रिवर्स ऑन इट्स ओन, अगर ज़्यादा वेन्स में डैमेज नहीं हुआ है तो। हर डिजीज से जुड़े बहुत सारे मिथ्स हैं सोसाइटी में, जो लोग आपस में बातें करते हैं, तो क्या इस डिजीज से जुड़े भी कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनको लेकर पेशेंट्स आपके पास आते हैं? कॉमन मिथ है कि पैरों के नस के ऑपरेशन के बाद पैर काला पड़ने लगता है, आप नस हम काट देते हैं। तो मेरा यही कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका 80% ब्लड सप्लाई जो आपका होता है वो डीप वेन से होता है, ये सुपरफिशियल वेन है 20%। अगर इसकी सर्जरी भी कराते हैं तो आपके ब्लड फ्लो में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो एकदम भी पैर में कालापन ये सब कुछ भी इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सो अगर ऐसी किसी को भी प्रॉब्लम है वेन्स की तो प्लीज़ संपर्क करें, हमसे आके मिलिए, एंड वी विल गाइड यू फॉर द बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि इससे जुड़े कॉम्प्लिकेशंस के बारे में और इससे जुड़े स्पेशली जो लास्ट में आपने मिथ्स बताए उनके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी रिलेटेड विद वेरिकोज वेन्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।